किशोरी जी अपनी सखीन के साथ भ्रमण करने के काजे गई। अब थोड़ी बड़ी हो गई है तो कीर्ति मैया अनुमति दे दे, लाली ने बाहर चलो जाए करे, कोई ऐसी दिक्कत ना। सब सखीन से कहें ध्यान रखियो, हो रही है जाके सब आभूषण और सब सामग्री को गिन के ले जाइए। किशोरी जी आज यमुना तट देखने की जिद करती और सब सखीन के साथ यमुना तट गई। यमुना जी की अविरल धारा देख करके किशोरी जी तो वहीं बैठ गई और सब सखीन से बोली, आज यहीं कछु पामेंगी, यहीं कछु भोजन करेंगी, जाओ वन में से कछु फल ले आओ, वन में से कछु पुष्प ले आओ, एक दूसरे को श्रृंगार करेंगी और यहीं फल को सेवन करेंगी। तो एक एक करके सब सखियां चली गई हैं और सब ढूंढ रही हैं, कहीं से फल तोड़ के, कहीं से पुष्प आदि तोड़ करके चयन करके लाने के लिए सब सखियां चली गई। इतने में ही यमुना जी के उस पार नंद भवन है और नंद भवन से श्री ठाकुर जी खेलने के लिए आ रहे हैं यमुना तट पर। ठाकुर जी पहुंच गए। जैसे यमुना जी के तट पर पहुंचे, यमुना जी के तट पर जाकर के सामने की ओर देखा, बड़े बड़े नेत्र और माथे पर सुंदर रोड़ी को बिंदा लगाए करके, नील वसंत पहन करके छोटी सी किशोरी जी बैठी। ठाकुर जी बहुत देर तक तो मानो जैसे छिप करके आड़ में थी देखने लगे। सूर श्याम देखत ही रीझे। ठाकुर जी देखते ही किशोरी जी के मुखमंडल में ऐसे आसक्त हुए कि सब भूल गए। चक डोरी हाथ में लिए खड़े भये, गिर गई नीचे। और जो भी ठाकुर जी बड़े अदा में निकले ना, बड़े सज धज के निकले, बहुत स्वरूप साज सज्जा सब धारण करके निकले, बड़े कॉन्शियस रहे अपने स्वरूप के प्रति। लेकिन किशोरी जी को देख करके सब भूल भाल गए ठाकुर जी किशोरी जी को देख। और देखते ही ठाकुर जी सोचने लगे, बोले अरे भैया मैं जाए के पूछूं तो सही जी कौन है, और जी कहाँ से आई है, कहाँ इनको गांव है, कहाँ इनको नाम है, कैसे आई है पूछूं तो। वहाँ सामने एक छोटी सी किशोरी जी बैठी है, यहाँ ठाकुर जी पीत वस्त्र पहन करके आए। किशोरी जी अपलक नेत्रों से यमुना जी को देख रहे हैं। ठाकुर जी आए, थोड़ी आगे आकर के ऐसी अदा करने लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े, कछु गान लगे, कछु करने लगे, कछु ऐसे इशारे करने लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े लाला पे। इतने में ठाकुर जी के स्वर सुनकर के किशोरी जी ने नेत्र उठाए करके देखे और जैसे ही किशोरी जी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी को, ठाकुर जी पूछ रहे हैं, अरे गोरी तुम कौन हो, आप कहाँ रहती हो, आपके पिताजी कौन है, और मैंने पहले तो आपको कभी देखो नहीं यहाँ पे, इतने बरस मोह यहाँ रहते भय है गए। तो किशोरी जी बोली, हाँ देखने में लग रहे हो कि 50 साल के तो होंगे, तो नेक्स्ट से हैं। और नेक्स्ट सी किशोरी जी तो पूछ रहे हैं कि मैं इतने सालन से आ रहा हूँ, मैंने तो आपको देखो नहीं, आपको घर कहाँ है और आपके पिताजी कौन है। किशोरी जी बोली, अरे हम वृषभानु जी की लाली हैं और बरसानो हमारो घर है, वहीं रंग महल में हम रहमे, और यहाँ हमारो खेलने को कोई प्रयोजन नहीं है, हमारो भवन इतना बड़ा हम वहीं खेलती रहे। अरे जब से जन्म भयो तब से आज तक हमने तो अपना पूरा भवन देखो ही नहीं, इतना बड़ा भवन है हमारे पिताजी को, हमें कहाँ जरूरत पड़ी यहाँ आके खेलने की। ठाकुर जी बोले, तो फिर अपने भवन में ही खेल लो, काय को आई हो यहाँ पे, यहाँ काय भी डोल रही हो, ऐसी छोटी सी हो, कोई हरण करके ले जाएगा तुम्हारो। किशोरी जी बोली, वो तो आज सखीन को मन हो कि यमुना तट पे चलें, या हमारे हम उनके संग आए गए हैं, बाकी तो या स्थान में हमारे बरसाने में मना करी गई है कि जमुना तट और जमुना के पल्ली पार जानो ही नहीं है। ठाकुर जी बोले, वो काय को, बोले हमारे बरसाने में ऐसो कहमे कहा कि जमुना के तट पे और जमुना के पल्ली पार एक छोरा डोले, और वह छोरा को नाम तो मैं ना लूंगी, ऐसो सुनो वह को नाम गावे तो प्रकट हो जाए। ठाकुर जी बोले, अच्छा कोई और पता, हाँ नंद जी को लाला है, वो नंद जी को छोरा, बाकी पिताजी का नाम नंद है। वाके काजे हमारे पूरे बरसाने में ऐसा हल्ला है कि वो चोरी करे, माखन की दही की चोरी करे। अब भैया पहले तो चोरी छोटी छोटी वस्तुओं की होवे, धीरे धीरे फिर चोर निपुण हो जाए तो बड़ी बड़ी वस्तुओं में चोरी करे। अब हमें तो ऐसा लगे कि नंद जी को छोरा दही और माखन की चोरी करे, कहीं हम यहाँ आ गए, हम तो बड़े घर की बेटी हैं, हमारे गले में ऐसे सुंदर सुंदर नवलखा के हार हैं, हमारे कानन में ऐसे महंगे महंगे कुंडल हैं, हमारे ऐसे ऐसे तड़ूला हैं, कहीं वाको मन आ गयो सब हरण करके ले गयो, तो हमारे हम तो यहाँ आमे ही ना है वाके डर के मारे। इतने में ठाकुर जी नीची नजर करके सुनने लगे। अच्छा किशोरी जी बोली, अच्छा तुमने देखा वो नंद जी को छोरा, तुम जानोगा। ठाकुर जी बोले, वैसे बहुत बदनाम है बेचारो, ऐसा है ना है, मैं तो भाई बहुत अच्छे से जानू, तू ऐसा है ना है, बहुत सीध हो भोर हो,
बेचारो वह यूं लगे कि घर में दही खाऊंगो, घर में मक्खन खाऊंगो, मेरी मैया बूढ़ी है गई है, वाकू दही बिलोनो पड़ेगो, बूढ़ी बारी मैया की सेवा करनी चाहिए, वह सब काम नहीं कराना चाहिए, या हमारे दूसरे के घर जाके दही खाया हुए। और इन गोपीन ने वहां पे झूठ और चोरी को आरोप लगाई दियो। मैं तुम्हें साची बता रहा हूँ। किशोरी जी बोली, जा तरीका से आप पक्ष ले रहे हो और जा तरीका से तुम्हारे नयन में टक रहे हैं, बातें तो यूं लग रही कि तुम ही तो नहीं नंद के लाल। ठाकुर जी की मुस्कान देखकर तो किशोरी जी उठ के खड़ी गई, अरे तुम ही हो नंद के लाला, मैं अभी भाग रही हूँ, रुको। अरे अरे ललिता, अरे विशाखा, कहाँ को चली गई? अरे देख वही चोर आए गए और जाके हम सब चर्चा कर रहे। ठाकुर जी दौड़ करके गए, सामने जाके बैठ गए हाथ जोड़ करके। तो कहा कह रहे हैं, तुम्हारो कछु चुरायो हमने? किशोरी जी बोले, अभी तक तो नहीं चुरायो, आगे की पता नहीं है। ठाकुर जी बोले, ये सब बात बना में, और तुमको देखो बातन में आए के विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक मुंह समय दो, और समय कैसे दो? नेक दिन मेरे संग खेल के चलो, मैं तुम्हें खिला के लाऊंगा, और तुम मेरे संग खेल के आई हो, और शाम तक देखियो, अगर तुम्हारो कच्ची चोरी है जाए तो भैया तुम बड़े बाप की छोरी हो, तुम्हारे घर में कोई कमी तो होएगी ना। अगर मैं एकाध नग चुरा भी लूंगा तो तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारा है, और यदि चोरी नहीं करूं तो फिर मुंह को अपना सखा बनाए दूंगा, फिर हम दोनों रोज खेला करेंगे। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से किशोरी जी को अपनी ओर खींच लिया ठाकुर जी, और फिर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहा, अब ठीक है, कोई बात ना है, आपके मन में पहले से मेरे प्रति चोर भावना है और बात को तो मैं दूर ना कर सकूं, ठीक है, आप तो जाओ, आपकी तो बहुत सारी सखियां ललिता विशाखा सबन को नाम आप ले रही हैं, उनके पास आप चली जाओ, मैं तो अकेला हूं, देखो मेरे तो कोई ग्वाल बाल भी नहीं है। और वही बात ऐसी है कि ग्वाल बाल सबरे आए हैं, पर ठाकुर जी सबन को सौगंध दे दे कि उनकी मैया की बोले पीछे खड़े रही हो, बोले मैं जा रहा हूँ, नहीं हूँ मैं तुम्हारे सबरे ग्वाला खड़े छुप के, बोले लाला को काम बन जाए बस, मैं तो अकेला हूँ, और मेरी तो चकडोरी भी गिर गई है जमुना जी में, अकेला ही बैठ के चलो जाऊंगा अपनी मैया के पास। किशोरी जी इतनी भोली बेचारी, ठाकुर जी पर दया आ गई उनको। अरे ना तुम अकेले ना हो, तुम अकेले बताओ कहाँ चले खेलने? ठाकुर जी बोले, पास में एक आम को बगीचा है, और वह बगीचा में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार करिए, अब किशोरी जी मिली हैं तो मैं अपने जैसा गुण तो दे दूं इनको। वहां में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे, और वो आम को बगीचा हमारे नंद राय बाबा को ही है, आप वहां चलो, बढ़िया पके पके आम तोड़ तोड़ के प्रेम से पामेंगे। हाँ, किशोरी जी बोले, हाँ चलो आम पावे चले। अच्छा, इस बीच खूब बात हुई है ठाकुर जी और किशोरी जी की, हाथ पकड़ के दोनों जा रहे हैं। किशोरी जी बोली, अच्छा अपनो नाम तो बताए दो। ठाकुर जी बोले, मेरो नाम है कान कुंवर। किशोरी जी बोली, नाम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इतना बड़ा है मुझे याद ना है वो। किशोरी जी भी कितनी बोली है, बोली मुझे याद ना है वो। ठाकुर जी बोली, अरे यहाँ में कौन सी बड़ी बात, देखो या को स्पर्श करो, जी कहा है, बोले कान, बोले बस, या कान, कान को स्पर्श कर दे तो मैं कान याद आ जाएगा, फिर कुंवर, कान से ही मेरा नाम याद आ जाएगा। किशोर जी बोले, हाँ तुम्हारा नाम याद आएगा। अच्छा तुम रहो कहाँ को? ठाकुर जी ने अपना पूरा पता बता दियो, जमुना जी पार करोगे सीधे जाओगे वहां पर